हेलो गाइस, सो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है और बोले तो 9th क्लास का लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं आपको। 10th क्लास का सबसे पहला टॉपिक यही होने वाला है। ठीक है, तो 9th में एनसीईआरटी में तो है भी नहीं ये चीज़, अपन इसको करेंगे क्योंकि ये किसी और एग्जाम में, अगर आप ओलंपियाड दे रहे हो तो उसमें आता है, अगर आप एनटीए से दे रहे हो तो उसमें आता है, और 10th का पहला टॉपिक है तो समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो ये करते हैं इस चीज़ को। तो जो भी बच्चा बिल्कुल डेप्थ में समझना चाहता है मैथ्स को, उस मैथ्स के दीवाने का स्वागत है आज की क्लास में। तो करते हैं स्टार्ट। और टॉपिक का नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या होगा कि आप पॉइंट को लोकेट करना जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आपने कोई पॉइंट लोकेट कर रखा है, एक पॉइंट और लोकेट कर दिया, आपसे पूछे दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। क्या कि जब दो पॉइंट लोकेट करोगे और उनके बीच में आप डिस्टेंस के लिए जब लाइन ड्रॉ करोगे, वो लाइन क्या तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वो लाइन वर्टिकल हो सकती है। तो इसमें निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली शक्ल देखते ही निकाल दोगे उसकी। इन दोनों केस में सर लाइन अगर हॉरिजॉन्टल भी नहीं बन रही, वर्टिकल भी नहीं बनी, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है तो उसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक डाल लो, हेडिंग फटाफट से, रजिस्टर पेन लेके बैठे हो ना भाई, बिल्कुल लेके बैठो। ठीक है, तो टॉपिक डालो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एंड वन मोर थिंग, कल शाम को 8 बजे यानी संडे को आप लोगों की यूट्यूब पे लाइव क्लास होने वाली है। देखते हैं करके यार मेरा पहला एक्सपीरियंस है कैसा रहता है, ट्राई करते हैं। अगर सक्सेसफुल रहा तो कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास लेने की यूट्यूब पे भी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 कैसा होगा समझो इस चीज़ को। मान लीजिए, इसको इस बात से समझते हैं, एग्जाम्पल से बेस्ट कुछ नहीं होता समझने के लिए। मेरे साथ साथ बना लो एक बार जल्दी से इसको, क्योंकि इसी डायग्राम में हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप 1 में मैंने बोला कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रही दोनों पॉइंट के बीच में, वर्टिकल लाइन, तो सपोज करो कि आपके पास में है टाइप 1 के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं एक पॉइंट है 2,0 और एक पॉइंट है -2,0। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका ए होगा और ये पॉइंट आपका बी ले लिया। तो 2,0 पॉइंट कहाँ है, बोला सर ये है x पे 2 चलो y पे 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, x पे 2 y पे 0। और दूसरा है -2,0, दिस पॉइंट इज -2,0। मैं आपसे इन दोनों पॉइंट, इस a और इस b के बीच का अगर आपसे डिस्टेंस पूछूं तो आप इजीली बता सकते हो। क्यों? जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, बोल सर ज्वाइन करने की नीड नहीं, ऑलरेडी ज्वाइंट है ये इस तरह से। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, आप इजीली बताओ सर -2 से 2 तक जाने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप चलना पड़ता है, +2 इधर, तो 2 यूनिट ये डिस्टेंस हो गया और 2 यूनिट ये डिस्टेंस हो गया, तो 2 + 2 4 यूनिट डिस्टेंस हो गया। तो आप इजीली बता सकते हो कि जो ए बी डिस्टेंस होगा दैट इज 4 यूनिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर पॉइंट ऐसे नहीं होते, कुछ और होता, मान लीजिए एक पॉइंट पी है जो कि है आपका 2,1 और एक पॉइंट क्यू है जो कि है -2,1। लो जी, 2,1 एक्स पे 2 स्टेप, वाई पे 1 स्टेप चल के यहाँ पहुँच गए आप, एंड दैट इज योर पॉइंट पी 2,1। एक पॉइंट है -2,1, -2 और फिर 1, आप यहाँ पहुँच गए, एंड दैट इज -2,1 क्यू पॉइंट। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जब इन दोनों को ग्राफ के ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, बिल्कुल कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, आपकी बिल्कुल परफेक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो एक्स के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, आप इजीली बता सकते हो। वही चीज़ सर देखो, ये ध्यान से देखा, आप नीचे आओ इसको चेक करने के लिए। तो ये वाला पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट ये हो गया, तो बीच में जो गैप होगा वो गैप इतना होगा और वो गैप यहाँ चेक कर लो। तो सर ये -2 ही तो है यहाँ पे, तो -2 वाली वैल्यू से लेकर +2 वाली वैल्यू के बीच में ये 2 यूनिट और ये 2 यूनिट, क्या 2 और 2 4 यूनिट नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो यहाँ से पी क्यू का डिस्टेंस भी कितना आ गया आपका, 4 यूनिट। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर अगर पॉइंट हो, और पॉइंट लेते हैं, समझो इस चीज़ को। मान लो एक पॉइंट ये है आपका, ये मान लेते हैं, सपोज करो x पॉइंट है, ठीक है, और x पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके -3 और -3। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया, ऐसे आप आए यहाँ तक। और एक पॉइंट है आपका, लो जी ये ले लिया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आपके, 2, -3, x पे 2, y पे -3। तो अगर आपको इन x और y
पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आप इजीली बता सकते हो सर देखो -3 से 0, पहले तो ये देखो ये कितना है, तो -3 से 0 1 2 3 हो गया, और 0 से लेकर 2 तक जाना, तो 3 स्टेप यहाँ और 2 स्टेप यहाँ, तो क्या टोटल ये मिलाकर 5 यूनिट नहीं हो गया डिस्टेंस? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है तो आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है तो आप सिंपल मेज़र कर लो बैठ के, जैसे स्केल का यूज़ करके मेज़र करते हैं तो ग्राफ में आपके पॉइंट बने होते हैं, तो आप इजीली मेज़र कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, मान लो R है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट S, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3,3 और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। लोकेट किया और अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट ही तो यार, 0 से लेके यहाँ तक 1 कदम 2 कदम 3 कदम। तो डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप चुपचाप एक्सेस पे आके देखो कितना है, तो ये 0 पॉइंट से लेकर 3 का यहाँ डिस्टेंस 3 है, तो ये भी 3 तो होगा, तो ये आपका 3 यूनिट निकल जाएगा RS की वैल्यू। तो मुझे लगता है कि हॉरिजॉन्टल अगर पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट को ज्वाइन करने पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड करने में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हो। आज के टॉपिक में ही, जैसे आज लास्ट टॉपिक है तो एक पॉइंट और इंक्लूड करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है। पहले पॉइंट समझते हैं, फिर 2 लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस होता है वो भी समझेंगे, ठीक है। चलो जी सर, अगर हॉरिजॉन्टल ना हो के वर्टिकल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्टिकल के अंदर भी। फॉर एग्जांपल दूसरा डायग्राम बनाओ, टाइप 1 ही चल रहा है ये, और एग्जांपल करेंगे इससे। एक डायग्राम और बनाओ फ्रेश, 0 मेरे साथ साथ ही बना लो। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है आपके पास में जो है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3, तो x पे 2 y पे 3, तो आप कहाँ पे हो? यहाँ पे हो, ये वाला कहीं। तो A पॉइंट है 2,3 और एक पॉइंट है आपका, सपोज करो ये ले लो B पॉइंट, चलो थोड़ा नीचे ले आते हैं, 2,-1, ठीक है जी। तो x पे 2 और y पे -1, तो आप यहाँ पे हो। आपको इस A पॉइंट और इस B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो, इनको ज्वाइन करने पर एक वर्टिकल लाइन बनती है तो स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है। क्या इस डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा इधर आके नहीं देख सकता सेम, क्योंकि ऐसे तो मिला हुआ है ये। तो अगर ये कितना गैप होगा? बोले सर देखो यहाँ से 1 2 3 स्टेप तो ऊपर चले थे, तो ऊपर तो यूनिट हो गए 3 यूनिट डिस्टेंस, और नीचे 1 कदम और नीचे उतर के आगे, तो टोटल कितना है ये? -1 से 3 तक जाना, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम। तो वर्टिकल लाइन में भी आप इजीली बता सकते हो। मान लीजिए एक पॉइंट ये है आपका जिसके कोऑर्डिनेट है -2,2, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखो इसको, ये, और मान लीजिए दूसरा पॉइंट है आपका ये वाला, एंड दैट इज -2,-3। अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लो सपोज करो कुछ भी मान लो, आप इसको क्या मानोगे? S मान लो, इसको T मान लो, ठीक है। इन S T के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कितना डिस्टेंस हो गया सर? यहाँ से यहाँ तक का। इसको जरा यहाँ चेक करो, -3 से 2 के बीच में कितना गैप है? सर देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम में तो यहाँ पहुँचे, और फिर 1 कदम 2 कदम, तो टोटल कितना गैप हो गया? तो बस सर 2 स्टेप तो यहाँ पे है ऊपर, और 3 स्टेप ये नीचे है ज़मीन के, ज़मीन से 2 स्टेप ऊपर उठा हुआ है, और ज़मीन के नीचे 3 स्टेप है। ऐसे समझ सकते हो। तो टोटल कितना हो गया ये? 5 यूनिट। तो ST कितना हो जाएगा आपका? 5 यूनिट। ऐसे आप डिस्टेंस निकालते हो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, चाहे आप कोई भी एग्जांपल पकड़ के ही बना लो, आप सिंपल उसको देखो कि कितना गैप है उन दोनों के बीच में, ठीक है। नोट कर लो इस बात को। अब चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 की बात करते हैं, उससे पहले कम करते हैं, एक छोटा सा बीच में एक पॉइंट डालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, एक हल्का सा नोट डाल के पॉइंट डाल लो। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स,
ठीक है, क्योंकि पॉइंट से रिलेटेड ही है, इस वाले से जो भी समझा है उससे रिलेटेड है, इसलिए अपन को इसके साथ खत्म करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ ऑफ, पहला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2 एंड y x इक्वल टू -1। दो लाइन है, ये एक लाइन, ये एक इक्वेशन है कि नहीं है पहले तो बताओ। हाँ सर इक्वेशन है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, LHS है RHS है, क्या एक इक्वेशन है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन होगी, देखते हैं कैसी इक्वेशन होगी। ये कैसी इक्वेशन होगी, देखते हैं कैसी इक्वेशन होगी। कैसी लाइन बनने वाली, इसकी ग्राफ कैसा बनता है। उन दोनों ग्राफ, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा और जो इसका ग्राफ बनेगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। तो आपने कहा ठीक है बताते हैं। तो इसी क्वेश्चन में पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं। सर x इक्वल टू 2, हमें याद आया x इक्वल टू 2 तो एक लाइन होती है जो y के पैरेलल होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आप अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं उन चीज़ों का, तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर की चीज़ें अभी भूल गए तो आगे तक कैसे चलोगे, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर नोट्स और फिर रिवीजन। x इक्वल टू 2 एक लाइन होगी सर, ऐसी वाली लाइन। हाँ हमें याद आ रहा है, कुछ कुछ तो बताया था आपने, और किसी को पूरा याद होगा। ये लाइन होती है आपकी x इक्वल टू 2, जो कि y के पैरेलल होती है। x इक्वल टू -1, हाँ सर एक -1 से पास करने वाली लाइन होगी जो y के पैरेलल होगी, एंड दैट इज x इक्वल टू -1। इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच में डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ये नहीं होगा इन दोनों लाइनों के बीच में, यही तो डिस्टेंस हुआ। ये डिस्टेंस कितना है, तो आप ध्यान से देखो, ये 0 पॉइंट, 0 से 2 यूनिट तो लाइन इधर है ये, और ये वाली लाइन 0 के इधर -1 बोले तो 1 है। सर -1 क्यों नहीं लिया रहे भाई, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो प्लस में ही लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, डिस्टेंस बोले कितना गैप है। सर इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का गैप यहाँ है और 2 यूनिट का गैप यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में टोटल कितना गैप हो जाएगा, 1 + 2, टोटल मिला के 3 यूनिट का गैप हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपसे कोई पूछे लाइन देकर या इक्वेशन देकर कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप दोनों को बनाओ और फिर चेक कर लो, ठीक है। अच्छा जी, ये तो सर वैसे भी दिख रहा था क्या, सर x की वैल्यू 2, ध्यान से देखो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो। सर x की वैल्यू 2, ये 0 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो x इक्वल टू 2 तो यहाँ होगा और x इक्वल टू -1 यहाँ होगा। इन दोनों के बीच में गैप तो सर ये हो गया ना, तो 1 यूनिट तो ये हो गई और 2 यूनिट ये हो गई। तो आप ऐसे बता सकते हो इजीली बिना इसको लोकेट करे हुए कि x इक्वल टू 2 तो 2 स्टेप राइट में 0 के, x इक्वल टू -1 1 स्टेप लेफ्ट में 0 के, तो टोटल 1 स्टेप यहाँ और 2 स्टेप यहाँ, तो बीच में कितना गैप बन रहा है, टोटल इनके 3 स्टेप्स का गैप बन रहा है। तो ऐसे अगर आप इनकी इजीली बता सकते हो, अगर आपको शक्ल इसकी ऐसी नजर आ रही है तो ये बनाने की नीड भी नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा सर अगर ऐसी शक्ल ना हो तो आप कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लो इसका, अगर आपसे ये कह दे x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ कितनी है। सर इसका तो फिर कैसे करेंगे, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं जी, x - 5 इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं x इक्वल टू -5 उधर ले जाऊँ तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या दोनों बातें एक ही है, हाँ एक ही बात है। इधर इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, -5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, सही है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में गैप कितना है। सर x इक्वल टू -2, 0 के 2 स्टेप इधर लेफ्ट में, और x इक्वल टू 5, 0 के राइट में 5 स्टेप, तो टोटल बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट राइट वाला, 2 यूनिट लेफ्ट वाला, टोटल मिला के लेफ्ट का 2 यूनिट, राइट का 5 यूनिट, मिला के 7 यूनिट का बीच में आ जाएगा डिस्टेंस। समझ गए। तो कभी आपसे पूछे दो लाइनों के बीच का गैप कितना है, तो आप इजीली ऐसे बता सकते हो। सर अगर y के फॉर्म में होता तो y - 2 इज इक्वल टू 0 एंड y - 4 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसको y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो, हाँ माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, हम जानते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। क्या आप इसको y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो, हाँ माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4 बन जाएगा। y इक्वल टू 2 लाइन, ध्यान से देखो इस चीज़ को। सर y में यहाँ 0 होता है, y इक्वल टू 2 लाइन यहाँ कहीं होगी, y इक्वल टू 4 लाइन यहाँ कहीं होगी, जो कि x के पैरेलल होती है। ये x के पैरेलल लाइन है, ये x के पैरेलल लाइन है, समझाया हुआ है टॉपिक।
x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 से एक लाइन पास करेगी, y इक्वल टू 4 से एक लाइन पास करेगी, इनके बीच में गैप कितना है सर? ये गैप है सर 2 से 4 के बीच में टोटल 2 यूनिट का गैप है, y पे 2 और फिर y पे 4, तो 2 से 4 तक कितना गए आप? 2 यूनिट ही तो गए, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस निकल के आएगा? 2 यूनिट। समझ रहे हो बात को कि 2 लाइंस के ग्राफ के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, आप इजीली विजुलाइज करके बता सकते हो। तो एक क्वेश्चन और करो, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच का आंसर अभी करो, खुद पहले करो फिर बाद में बताता हूँ, जल्दी, विदिन 30 सेकेंड, विदिन 30 सेकेंड। और अपना आंसर अभी कमेंट में लिख दो, ठीक है, जिससे बाद में चेंज ना कर पाओ। गलत सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, समझा दूंगा मैं। फटाफट करो, लास्ट 10 सेकेंड, फटाफट सॉल्व करो और आंसर लिखो कमेंट में। कर दिया होगा सर। y प्लस 4 इक्वल टू 0 को हम y इक्वल टू माइनस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाता है। तो ये लाइन तो हो गई ऐसे, और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2। तो इस फॉर्मेट में बनाना जरूरी है। अब y इक्वल टू माइनस 4 मतलब 0 से नीचे 4 स्टेप, y इक्वल टू 2 0 से ऊपर 2 स्टेप। टोटल कितने स्टेप का डिस्टेंस है सर? 2 स्टेप ऊपर है कोई चीज़ और 4 स्टेप नीचे है, तो इन दोनों के बीच में नीचे के 4 स्टेप ऊपर के 2 स्टेप मिलकर टोटल 6 स्टेप का डिस्टेंस आ गया। समझ रहे हो इस बात को? ये आपका 0 है, 0 से ऊपर 2 स्टेप और 0 के नीचे 4 स्टेप, तो ये 2 और प्लस 4 मिला के टोटल 6 स्टेप का डिस्टेंस होगा। तो ये वाला भी आपका कवर हो गया कि आपको 2 लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना तो क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? टाइप 2 का क्वेश्चन। तो ये नोट का आपका कंप्लीट हो गया, अब डालो टाइप 2। ठीक है, इस टाइप में क्या होगा, 2 पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा, लेकिन उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाली कि आप नाप लो आराम से, ना वर्टिकल लाइन बनने वाली कि आप इजीली मेजर कर रहे हो, नहीं। तो कैसे लाइन बनेगी? टेढ़ी लाइन बनेगी, कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया एक टाइप 2 में, बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम होगी। इसमें आप लिख सकते हो यूज ऑफ पाइथागोरस, पहले ही बता देते हैं, पढ़ रखा है पाइथागोरस आपने। सर एक पॉइंट है आपके सामने, मान लेते हैं, चलो इसको बनाओ पहले, 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया मैंने ये, ठीक है जी, ये हो गई आपकी थीम, ओके। और एक पॉइंट ले लिया मैंने इधर, ये वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,1, एक्स पे 3 वाई पे 1, और एक पॉइंट है आपका बी ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,5। ठीक है जी, कहूँ सर ठीक है डिस्टेंस निकालना है, तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए आपने ये लाइन ड्रॉ करी। अरे जैसे आपने लाइन ड्रॉ करी, बोला अब ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, कैसे निकाले? तो कैसे निकाले, इसका आंसर आपका हमेशा क्या देगी? पाइथागोरस इसका आंसर देगी। जब पाइथागोरस इसका आंसर देगी तो पाइथागोरस दिमाग में आती है, सबसे पहले बात आनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है कहीं ना कहीं। तो आप तो पहले इस पर ध्यान दो कि आपको ए बी फाइंड करना है। अब इस ए बी से कनेक्ट करके कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे कि हमेशा ध्यान रखना इस टाइप 2 के अंदर जो डिस्टेंस होगा ना, इस टाइप 2 में यूज ऑफ पाइथागोरस होगा, और यहाँ पे एक और नोट डालो, जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा? वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूस निकलेगा। राइटिंग को थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस बनना चाहिए। यार हाइपोटेन्यूस बनना चाहिए मतलब राइट एंगल बनना चाहिए, तो बनाओ कैसे? इसको हाइपोटेन्यूस बनाने के लिए अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड करके ज्वाइन कर दूं, हेल्प कर रहे हैं अब ये चीज़ का, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? हम अपनी हेल्प कर रहे हैं, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, इसको हाइपोटेन्यूस बनाना है, इसको हाइपोटेन्यूस बनाना है, तो कहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा ना, तो कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। मैंने जैसे इसको ज्वाइन करा, आपको दिखा, इस पॉइंट को सी मान लिया आपने, अरे वाह, मतलब मुझे ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला और उस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने सेपरेटली बना दिया।
और मेरा पूरा फोकस है इस ए और बी पे, लेकिन सी हमारी हेल्प करने के लिए आ गया और यहाँ 90 डिग्री बनेगा ही, ठीक है, हमेशा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, टेंशन नहीं लेने का, बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करा जाए? तो सर हमें अगर निकालना है ये हाइपोटेन्यूस, तो मुझे इसकी लेंथ चाहिए बेस की, मुझे इस परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे इसकी लेंथ पता लगी, इसकी लेंथ पता लगी, मैं इजीली पाइथागोरस लगा के कर दूंगा। अप्रोच पे ध्यान देना, ठीक है। पहली अप्रोच, हमारी लाइन ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल है, तो क्या करें, पाइथागोरस ने इसका आंसर दिया, मेरी हेल्प लो, मैं कर देंगे, अपन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर बोला ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना, थोड़ा साइड में बना लिया ताकि हमें साफ साफ दिखे। इसको जैसे मैंने आपको दिमाग में यार ये निकालना है तो ये दे दो और ये दे दो। अब ये और ये आपको कहाँ से मिलेगा? डायग्राम से। तो आप क्या मुझे डायग्राम से AC की वैल्यू बता सकते हैं? बोले हाँ सर AC बोले तो इतना, और ये कितना है? इतना है, यानी 0 से 3 तक। तो 0 से 3 तक कितना डिस्टेंस होता है? 3 यूनिट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि AC 3 यूनिट है? बोल सकते हो, ये 3 यूनिट है। मुझे BC पे ध्यान दो। सर BC कितना है? BC है इतना। कहाँ से कहाँ तक है? सर 1 से लेकर 5 तक है। 1 से लेकर 5 बोले तो स्केल पे अपन 1 से लेकर 5 तक की लाइन ड्रॉ करें तो 4 सेंटीमीटर की तो होती है यार। 1 से 2 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 यूनिट हो गया। ठीक है जी। अगर ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो आप मुझे बताओ कि आप ये निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूस? बोले हाँ सर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड दैट इज 25 और हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा 5 यूनिट। रूट ले लो इसका, 5 यूनिट। तो आप बोल सकते हो कि ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 यूनिट है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इतना ही डीप में जाने की नीड नहीं कि आपका हमेशा डायग्राम सिंपल सा बन के आएगा 9th क्लास के अंदर हो तो। ठीक है, 10th में जाएंगे हम देखेंगे इस चीज़ को, पूरा डेरिवेशन होता है, इसका फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस फार्मूला, उसकी आपको अभी नीड नहीं है। आप तो सिंपल समझ लो इस चीज़ को कि आपको तो बस मेजर कर लेना है कितना 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 है। पाइथागोरस का यूज़ करने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसका यूज़ करके आप इजीली निकाल दोगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। मैंने बहुत डीप में बताया है, जितना आपके 9th में नहीं उससे भी ज़्यादा बताया है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे ओलंपियाड करो चाहे NTSC कर रहे हो, इससे बाहर नहीं बनेंगे। बाकी हम उनके क्वेश्चन भी करेंगे, फिर भी अगर ऐसा नहीं बोल सकते, गारंटी नहीं दे सकते, कुछ और क्वेश्चन अगर लगा इस चैप्टर से रिलेटेड, वैसे बनना तो नहीं चाहिए, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल संडे को 8 बजे इस चैप्टर का आप रिविजन करके आओगे अच्छे से, जितना अब तक पढ़ा है, और इसका मैं टेस्ट लूँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे डालेंगे। ठीक है, लाइव क्लास में टेस्ट चलेगा, लाइव टेस्ट चलेगा इसका। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर।